बगहा के घने जंगलों से निकलकर थारू जनजाति की ये महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर के दम पर राजधानी दिल्ली तक छा गई। खेतों में काम कर परिवार पालने वाली निर्मला देवी और कौशल्या देवी ने अपनी कला से राष्ट्रीय पहचान बनाई। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव में निर्मला और कौशल्या ने अपनी पारंपरिक कला को देश के सामने रखा। उनके हाथों से बनी प्राकृतिक वस्तुएं लोगों को खूब पसंद आई। जी, मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं पश्चिम चंपारण से हूँ। जो ये बहुत दिन से माने हम लोग काम कर रहे थे और 5 साल हुआ है जो तन्वी शुक्ला मैम से मुलाकात हुई और तन्वी शुक्ला मैम ने बोला था कि निर्मला जो आप काम कर रही है तो यहाँ से माने बिक्री हो रहा है। तो हमने बोला कि नहीं, तो बोले कि स्टोर लगाना है। चलिए उधर स्टोर लगाए। तो स्टोर हम लोग गए थे लगाने के लिए और दीदिया लोग जो है गाँव का दीदिया लोग, और ये भी बेकार पड़ी थी। तो हमने सोचा कि जे सब दीदिया लोग से बनाए और सहमत हुई कि हम लोग और दीदिया से हमको आग्रह है कि और लोग मने बना के और कुछ मने काम आगे बढ़ा सके और हम लोग जैसे काम रोजगार बेरोजगार था। क्या क्या बना के आप लोग ले गए थे वहाँ पे? वहाँ पर बहुत सारा सामान ले गए थे सर। जैसे ले गए थे वहाँ पर टी कोस्टर, टेबल मैट और क्या बोलते हैं हटपट जो रोटी रखते हैं, और मोना था, और जो चाय पुगाने वाला वो भी टरे था, और अनक अनक चीज मैंने लेके गए थे, बहुत सारा चीज। और मूज पूजा का जो हम लोग यहाँ देहाती लोग हम बोलते हैं उसका, जैसे गांव के लोग ठोठरी बोलते हैं लेकिन खच्ची बोलता है लोग, वो भी बना कर ले गए। बच्चों का खिलौना बना कर ले गए थे कि छोट छोट बच्चा का जन्मदिन हुआ करते थे ना, उसमें हम लोग जैसे टोपी और पैसा वैसा मतलब कुछ भी रख कर हम लोग उसको दे देते हैं। उस तरफ का मैंने खिलौना उलौना बहुत सारा बनाकर हम लोगों ने ले गए थे उधर। और वहाँ पर जाकर नरेंद्र मोदी सर से हमको मुलाकात हुई और बातचीत हुई और बोले कि दो हाँ ही स्टॉल का चयन किया गया था जी, दो जिसमें आप ही। लोग महिला शामिल हाँ, हैं। सबसे पहले मेरा स्टॉल के पास गए थे, उसके बाद में वो सर का स्टॉल के पास में गए अच्छा, थे। क्या प्रधानमंत्री जी से हुँ। आप लोग की क्या बात हुई? हमको बात हुई जे कहाँ से है दीदी आप, तो हमने बोले कि पश्चिमी चंपारण बिहार से हूँ और मेरा नाम निर्मला देवी है। और सर जैसे कि बोला कि उनका पास तो इतना मौका नहीं है, अथी टाइम नहीं है कि और बढ़ाए और बात का मने उन्होंने सराहा दिया कि बहुत अच्छा आप काम कर रही है। जैसे कि ये पहले परंपरा जो लोग पीछे छोड़ दिया कि आप उसको मने फिर जगा दिया। अच्छा, आपके साथ और भी महिला गई होंगी? हाँ, वहाँ गए हैं और उसका नाम कौशल्या देवी अच्छा, है। वो भी आपके साथ में जी, गई। गए थे। तो ये जो आप लोग हाँ। बनाती हैं, किस चीज़ हुँ। से आप लोग इसको बनाती हैं जो ये? मूज हम लोग बोलते हैं, मूज और पूजा घास के ये है तो ज आसानी से हर हाँ, जगह हाँ, मिल जाता आसानी से नदी किनारे जो है ना, है। उनको जो पूजा हम लोग बोलते हैं। और और ये वाला घास है ना, यही वाला है जो नदी किनारे ये वाला होता है। और ये जो हमने जो अ, खेत के आरी जो बाग हम लोग बांध बोलते हैं, उसमें हम रोपा करते हैं, तो उसमें भी रहता है। और ये खुद ही माने जैसे हम लोग यूज करते हैं, और ये तो नदी किनारे किनारे रहता है, अच्छा, मतलब मिल जाता है मिल आसानी जाता है, आसानी से मिल जाता है, इसीलिए हम लोग माने इसी से इस्तेमाल कर लेते हैं। और वहाँ पर वो तो गए थे, क्या बोलते हैं कौशल्या जी, तो पहले-पहले गए थे तो बस झिझक रही थी, डरा रही थी। तो हमने बोला कि डर के बात नहीं है, जैसे हम लोग बहुत पहले माने हम कई जगह जा चुके हैं, स्टॉल लगाए थे। तो अनेक-अनेक दीदी से जो हम आग्रह करेंगे कि पारा-पारी माने सब दीदी को हम ले जाकर स्टॉल में अथी रखेंगे और उन लोगों का अभ्यास दिलाएँगे और अभ्यास देने का अच्छा, हमको आप लोग प्रयास है। जिस क्षेत्र से हुँ, आते हुँ। हैं ये मतलब जंगल का क्षेत्र है, काफ़ी मतलब पिछड़ा इलाका हुआ है। वहाँ से अब दिल्ली तक का सफ़र किस तरह से आप देख रहे हैं? तो बहुत हम लोग जैसे अ, जंगल घना जंगल के बीच में है, पहाड़ एरिया में है। जो तन्वी शुक्ला मैम है तो वो आए थे उधर से जो आ रहे थे, तो बोले कि चलिए हम मने ले जाएँगे इधर से, लेकिन यहाँ पर तो आने वाला कोई नहीं था। बहुत जंगल है घना यहाँ पर सर, जिससे घना जंगल है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर तो कोई नहीं पहुँच पाता है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में लोग डर के जैसे पीछे फिर मुड़ लेते हैं, लेकिन मैम ने नहीं पीछे मुड़ा और आकर जंगल का आदमी के ले जाकर उन्होंने दिल्ली पहुँचा दिया और नरेंद्र मोदी सर से हमको बात भी अच्छा, करवाई। अब
186 स्टॉल्स में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 2 स्टॉल्स का दौरा किया और उनमें से एक था निर्मला और कौशल्या का। उन्होंने दीदी कहकर उनकी मेहनत को सराहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बनाई चीजें विलुप्त हो रही थी और हमने इसे जिंदा रखा, बहुत अच्छा लगा। बगहा के रामनगर की इन महिलाओं ने जलकुंभी, जूट, मूंज और सीक से झाड़ू, मैट, पर्स, फ्लावर पॉट, टोकरियां, सजावटी सामान बनाए। पहले उन्हें पहचान नहीं मिली, लेकिन फिर वर्जना फाउंडेशन की तन्वी शुक्ला ने इनका हुनर देश के सामने लाने में मदद की। आज निर्मला और कौशल्या न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने समाज और संस्कृति की पहचान को भी आगे बढ़ा रही हैं। ऐसा लग रहा है मोदी जी के मिलने के बाद आपको हमको मोदी जी से मिलने के बाद हमको लग रहा है कि खुशहाल हो गए, हम माने खुशियाँ आ गई और बहुत हम खुश हैं। अच्छा, क्या आगे की मतलब महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम आगे की महिलाओं को हम यही कहना चाहते हैं कि दीदी लोग सब काम करे मिलके और आगे भी बढ़े। अच्छा, क्या हाँ। लगता है कि इस सब जैसे बनाने कि से घर परिवार का आराम हाँ, से हाँ, भरण जैसे पोषण हो जाता है? घर परिवार का चल जाएगी, जैसे बच्चों का छोट बच्चा का जो पढ़ाई-वढ़ाई है, घर का खर्चा कुछ का चल जाएगी। तो दीदी लोग से हम ये आग्रह करेंगे जैसे कि जो ऐसे ही बेकार पड़े रहेंगे और कुछ-कुछ बनाते रहे और कुछ-कुछ विकास भी करेंगे, तब फिर आगे आर्थिक बढ़ेंगे। स्थिति भी सुधार होगी। हाँ, आर्थिक स्थिति सुधार होगी और सब लोग का जैसे हम लोग का जैसे पुराना परंपरा है, ये इसको जीवित जैसे हाँ, रखेंगे। जीवित रखना है। इसको चलिए मोड़ना नहीं निर्मला जी, देंगे। आपको बिहार तक से भी काफ़ी बधाई। जी। तो ये थे निर्मला जी, जो काफ़ी पिछड़े इलाके से आती हैं और यह जंगल का क्षेत्र है और यहाँ से एक महिला अपनी शुरुआत करती हैं हस्तकला से और आज दिल्ली तक वो सफ़र करती हैं और अलग पहचान बनाती हैं। थरवट की ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि अगर जज्बा हो तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। बगहा से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।